सो हे गाइस, एनिमे गिल्ड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम शिवम है और मैं इस चैनल से जुड़ने से पहले अपने पर्सनल चैनल पर वीडियोस बनाता था, बट वहां मुझे उतना अटेंशन नहीं मिल पाया। बट फिर मुझे इस चैनल को ज्वाइन करने का ऑफर आया तो मैंने इस चैनल को ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, फिर भी मैं अपना 100% दूंगा और मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और सजेशंस भी देना। आखिर मैं भी नया हूँ। सो विंटर 2020 के धमाकेदार एनीमे फिनिश करने के बाद अब बारी है स्प्रिंग 2021 के सीजनल एनीमे की। बट टू बी ऑनेस्ट, इस स्प्रिंग 2021 के एनीमे को लेकर मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि कोई हैरान कर देने वाला एनीमे शायद ही इस सीजन में होगा। अनलेस मैंने इन दोनों एनीमे को स्टार्ट किया, टोक्यो रिवेंजर्स और टू योर इटर्निटी। इन दोनों ही एनीमे ने मुझे फिर से एक्साइट कर दिया। टोक्यो रिवेंजर्स तो मुझे इतना पसंद आ गया है कि मैंने उसकी मांगा भी पढ़ ली है। बट आज मैं टोक्यो रिवेंजर्स नहीं बल्कि टू योर इटर्निटी एनीमे के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। हंसते हुए चेहरे के पीछे जाने कितने दुख थे, किसको सुनाऊं मेरी दास्तां, कोई नहीं साथ में। मिलते गए धोखे, मुझे लड़ता अपने आप से। थक गया हलक पे, अधूरे मेरे ख्वाब थे। कोई नहीं यहाँ बस तो ना ही मेरे साथी। फुमेत्सु नो अनाताए और टू योर इटर्निटी एक एडवेंचर, सुपर नेचुरल और शोनन जॉनरा का एनीमे है, जिसका फर्स्ट एपिसोड अप्रैल 12 को रिलीज हुआ था। इस एनीमे के अब तक 8 एपिसोड्स आ चुके हैं। यह एनीमे सेम नेम के मांगा से अडेप्ट किया गया है, जिसके राइटर है योशितोकी ओएमा, जिन्होंने अ साइलेंट वॉइस की मांगा भी लिखी है। एंड आई शुड से दैट अ साइलेंट वॉइस एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, और इसीलिए मैं कुछ ऐसा ही टू योर इटर्निटी से भी एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वही हुआ, ये एनीमे इमोशन से भरा पड़ा है। तो टू योर इटर्निटी की कहानी कुछ ऐसी है कि एक मिस्टीरियस इमॉर्टल बीइंग को ऑर्ब की फॉर्म में अर्थ पर भेजा गया है, जो कि शेप शिफ्ट कर सकता है ताकि वो अपने सराउंडिंग्स को अच्छी तरह समझ सके। आसान शब्दों में कहूँ तो किसी भी चीज़ का रूप ले सकता है। इस ऑर्ब की ना तो कोई पहचान है और ना तो इसके पास कोई फीलिंग्स है। इस ऑर्ब को अर्थ पर इसलिए भेजा गया है ताकि इमोशंस, फीलिंग्स और लाइफ को समझ सके। पहले तो वो ऑर्ब एक स्टोन का फॉर्म ले लेता है और अपना बहुत सारा समय उसी फॉर्म में गुजारता है, बट उसके बाद वहाँ एक वुल्फ आकर मर जाता है और वो ऑर्ब उस वुल्फ का फॉर्म ले लेता है और एक लड़के से मिलता है। वो लड़का उसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ सिखाता है, जैसे खाना खाना वगैरह वगैरह। और वो लड़का और वो इमॉर्टल बीइंग और पैराडाइज ढूंढने के सफ़र पर भी निकलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो लड़का ठंड की वजह से बीमार पड़ जाता है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और वो और पहली बार किसी इमोशंस को फील करता है। उसके बाद वो और उस लड़के का फॉर्म ले लेता है और आगे अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। और इसी सफ़र में उसकी एक छोटी लड़की से मुलाकात होती है जो उसका नाम खुशी रखती है। इस एनीमे को ब्रेन्स बेस्ड स्टूडियो ने एनिमेट किया है और एनिमेशन और आर्ट स्टाइल दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। और जिस तरह ये एनीमे इतने सारे इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, उसमें इस एनीमे की ओएसटीज का बहुत बड़ा हाथ है। इस एनीमे की ओएसटीज इमोशनल सीन्स को और भी ज़्यादा इमोशनल बना देते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि स्प्रिंग 2021 के सीजन के लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, और उसका रीजन था अटैक ऑन टाइटन सीजन 4। एओटी के सीजन 4 को देखने के बाद मेरे ऑनगोइंग एनीमे को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम हो गए थे। टू योर इटर्निटी ने मुझे बिल्कुल गलत साबित कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी एनीमे का एपिसोड 1 इतना इमोशनल हो सकता है, एंड आई रियली नेवर एक्सपेक्टेड कि ये एनीमे इतना अच्छा हो सकता है। मुझे लगा था कि ये बस कोई एडवेंचर एनीमे होगा जिसमें बस वो और नए नए लोगों से मिलेगा और व्हाटएवर, जो कि गलत भी नहीं है। बट उस एडवेंचर के साथ इस एनीमे में इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। बस इमोशंस ही नहीं, इस एनीमे में और भी बहुत ही अच्छी चीज़ें है। लाइक द होल वर्ल्ड ऑफ दिस एनीमे इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। द डिफरेंट नेशंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर एंड मेनी मोर। हाई वर्ल्ड काफ़ी हद तक हमारे वर्ल्ड जैसा ही है, बट टू योर इटर्निटी में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइक दिस ह्यूज भी है। अपार्ट फ्रॉम यूनिक वर्ल्ड, दिस एनीमे ऑल्सो गिव्स ग्रेट लाइफ लेसन्स। लाइक इस एनीमे के फर्स्ट एपिसोड में उस व्हाइट हेयर वाले लड़के ने एक लाइन कही थी कि यू गॉटा यूज योर स्ट्रेंथ व्हाइल यू स्टिल हैव इट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं और अपने काम को आगे के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन फिर हम बाद में रिग्रेट करते हैं कि हमें उस काम को समय रहते ही पूरा कर लेना चाहिए था। यही बात उस लड़के ने कही है कि जब हमारे पास टाइम और एनर्जी है तभी हमें अपने ड्रीम्स को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। वेल, ऐसी बात एक 15 साल के टीनेजर के मुंह से सुनना काफ़ी अजीब होगा, बट मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे लगता है। मैंने जब इस एनीमे के 3 से 4 एपिसोड देख लिए थे तब मुझे लगा था कि इस एनीमे की स्टोरी बहुत ही लाइट और हार्ट वार्मिंग होगी, बट आई वाज रॉन्ग। हाँ, इस एनीमे की स्टोरी लाइट और हार्ट वार्मिंग तो है, बट दूसरी तरफ ये एनीमे बहुत ही इमोशनली ब्रूटल भी है। द कैरेक्टर्स आर ऑल्सो वेरी होलसम एंड यूनिक। हर एक कैरेक्टर से आप इमोशनली अटैच हो जाओगे। इस एनीमे के अभी तक बस 8 एपिसोड आ चुके हैं और ये 8 के 8 एपिसोड बहुत अच्छे थे, और अभी तक जितनी भी स्टोरी कवर हुई है वो काफ़ी अच्छी है, और इसीलिए मेरे इस एनीमे के लिए काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। और शायद ये एनीमे 2021 के टॉप 10 एनीमे में से भी एक हो सकता है। और
अभी तक मुझे इस एनिमे में कोई मिस्टेक्स नजर तो नहीं आई है, बट ओवरऑल तो मुझे ये एनिमे काफी अच्छा लगा और आगे के एपिसोड्स के लिए भी मैं काफी एक्साइटेड हूँ। अगर आपको पुराने जमाने वाले एनिमे पसंद है तो टू योर एटर्निटी भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है। इस एनिमे के कुल 20 एपिसोड्स होने वाले हैं और अगर आपने अभी तक इस एनिमे को स्टार्ट नहीं किया है तो आपको इस एनिमे को जरूर ट्राई करना चाहिए। और इस एनिमे को देखने के लिए आपको पायरेट बनने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप इस एनिमे को एनिमेनेशिया पर फ्री में देख सकते हो। तो दैट वाज फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, एनिमे कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हंसते हुए चेहरे के पीछे जाने कितने दुख थे, किसको सुनाऊं मेरी दास्तां, कोई नहीं साथ में। मिलते गए धोखे, मुझे लड़ता अपने आप से, थक गया हालत पे, अधूरे मेरे ख्वाब थे, कोई नहीं यहाँ बस तो ना ही मेरे साथ।